कोरोना की दूसरी लहर में देश के साथ प्रदेश के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आगरा जिले में भी ऑक्सीजन की कमी से कई लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में समाज सेवी नरेश पारस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी दे रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी और प्लांट के मालिकों का नंबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नरेश पारस का काम आगरा के साथ आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय है। नरेश पारस का कहना है कि उन्हें विदेश से फोन आने लगे हैं। कहते हैं विपत्ति में जो साथ निभाए वही अपना कहलाता है, जो विपत्ति में साथ ना निभाए वो गैरों में गिना जाता है। ये बात एकदम सटीक बैठेगी क्योंकि इस वक्त पूरे देश में, पूरे आगरा में, जनपद आगरा में भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेडों की बहुत कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही जहाँ पर कमी है उसके लिए लोग जो भी सुविधा मिल रही है उसी को ही देख रहे हैं कि कहीं से उन्हें कोई नंबर मिल जाए, कोई सहायता मिल जाए। जो डीएम आगरा के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा नंबर जारी किए गए थे, वो भी दिन भर लोग जो फ़ोन करते थे व्यस्त रहते थे। ऐसे में आगरा के एक मसीहा बनकर आए हैं नरेश पारस जी, जिन्होंने न जाने आगरा ही नहीं बल्कि बाहर एनसीआर, विदेशों से भी लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी या बेड की, वेंटिलेटर की, उसको जानकारी दी है जिससे उनकी सहायता हो सकी है। तो ऐसे हम व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं बच्चों और महिलाओं के मुद्दे पे मैं काम करता हूँ, ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं, इसको लेकर आगरा में जब ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, ये मैं पिछले 8 दिनों से ये काम कर रहा हूँ और मेरे पास पर डे 800 से 900 के बीच कॉल आते हैं, जिनमें से मैं करीब 450-500 के आसपास ही कॉल रिसीव कर पाता हूँ और बाकी के लोगों कहाँ से फ़ोन आता है सर? मेरे पास आगरा के अलावा मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया, लखनऊ, पूरा एनसीआर, दिल्ली, गाज़ियाबाद तक के फ़ोन आए हैं और इसके साथ ही साथ मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, कैलिफ़ोर्निया, सूडान, यहाँ से भी लोगों ने मदद मांगी है अपने आगरा के लोगों के लिए। यही नहीं, एक जम्मू कश्मीर में तैनात एक सैनिक ने भी मुझसे मदद मांगी थी। उसने कहा था कि मेरा परिवार आगरा में है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए, तो उनकी भी मैंने मदद की। तो इस तरह से जो कॉल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, मैं उनका लगातार जवाब दे रहा हूँ। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नरेश पारस सर का, क्योंकि उन्होंने 26 को मॉर्निंग में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक कॉल करते ही तुरंत ब्रीफ किया कि सही डायरेक्शन क्या है, हमें कहाँ जाना है, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें मूव करना है। क्योंकि उस समय आगरा के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और जो मेरी फ्रेंड के जीजा जी हैं वो बहुत सीरियस हालत में थे, उन्हें ऑक्सीजन की अर्जेंट ज़रूरत थी। ऐसे में नरेश पारस सर ने हमारी मदद करी और फ़ोन पे सही समय पे हमें सही गाइडेंस दी, जिससे टाइमली ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त हो पाया और पेशेंट की जान बच पाई। मैं अली हैदर, निवासी शाहगंज, अपने बड़े भाई के स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान था और उनको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी। उसी दौरान मुझे नरेश पारस जी का नंबर कहीं से प्राप्त हुआ। मैंने नरेश पारस जी से संपर्क स्थापित किया, उनके बताए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर मैंने ऑक्सीजन प्राप्त की और अपने भाई के प्राण बचाने में सफल रहा। मैं नरेश पारस जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। श्रीमान नरेश पारस जी, जो कि मेरे मित्र हैं, इस कोरोना महामारी में वो लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में लगे हुए हैं। नरेश जी के माध्यम से मेरे 2 जानने वाले लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई, जिनमें कि एक मेरे मित्र के पिता के लिए और एक मेरे मित्र की सासू माँ के लिए। इसके लिए मैं नरेश जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बताया कि लगातार जब आगरा में मौतें होने लगी और लगातार आगरा में ऑक्सीजन की कमी लगी, तो इन्होंने ये सोचा कि समाज सेवा के साथ ये भी सेवा करनी चाहिए और इसी वजह से प्रतिदिन इनके पास कम से कम 800 से 900 कॉल आने के, यहाँ तक कि आगरा ही नहीं बल्कि अन्य जिले थे वहाँ से ही फ़ोन आए हैं, विदेश से भी फ़ोन आए हैं, जिसके बल पर आज के वक्त में आपको फ़ोन कम आ रहे हैं। यानी कि जो कोई आपदा की विपत्ति में लोग अवसर ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से लोगों को लूटा जाए, लेकिन इस समय भी इंसानियत नाम की चीज़ भी अभी जिंदा है, जहाँ नरेश पाल जी उस इंसानियत की एक जीती जागती उदाहरण है। ईटीवी भारत से सलोनी पांडे।